करना है। क्या पार करना है? जानते हैं ना भव सागर क्या है? ये सागर जिस संसार में हम रहते हैं इसका नाम है भव सागर, भौतिक जगत। इसके जो मालिक हैं वो हैं भव, जिनको बोलते हैं शिव जी। शिव इसके मालिक हैं भव, और उनकी पत्नी भवानी, भव भवानी, शिव पार्वती। तो उनका एक नाम है भव और भवानी। और भव भवानी, जो व्यक्ति ठाकुर जी की शरण में नहीं जाता, कृष्ण शरण में नहीं जाता, राम शरण में नहीं जाता, उसको अपने त्रिशूलों से दुख देते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के भी और पार्वती के भी। शूल का मतलब होता है दुख। कभी कभी पेट में दर्द होता है तो आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं, आप लोग तो मेडिकल के जानकार हैं, उदर शूल कहते हैं ना, उदर शूल हो रहा है। शूल मतलब दर्द, दुख। तो त्रिशूल, 3 प्रकार के दुख दिए जाते हैं उस व्यक्ति को जब राम या कृष्ण की शरण में नहीं जाता। तो 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि आत्मिक दुख जो कि अपने से उत्पन्न है, मेरे मानसिक विचारधारा से, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। हम अपने विचारों से ही दुख उत्पन्न कर लेते हैं, इसे कहते हैं आदि आत्मिक, मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए दुख। एक होते हैं आदि भौतिक, दूसरों के द्वारा दिए गए दुख, यानी कि मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या कोरोना वायरस आ गया। दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुख आदि भौतिक, भौतिक जगत से देने वाले। और आदि दैविक दुख जो कि देवी देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, गर्मी पड़ना, अधिक सर्दी पड़ना, ये सारे शूल दुख दिए जाते हैं उन जीवात्माओं को जो भगवान की शरण में नहीं जाता। तो भव सागर से पार करने के लिए कुछ औषधि चाहिए, कोई दवाई चाहिए। जैसे हर बीमारी की एम्स में एक दवाई होती है। कोई भी डॉक्टर के पास आता है तो कहते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, यू कैन गेट क्योर्ड, आप इससे बच सकते हैं। तो भव सागर को पार करने के लिए जो औषधि, उसका नाम है भव औषधि। क्या नाम है? भव औषधि। वो कौन सी है भव औषधि? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कहते हैं कुछ लोग राम का नाम या कृष्ण का नाम कहते ध्यान तो करते हैं लेकिन जाप नहीं करते हैं। तो कौन सा व्यक्ति भगवान का नाम जाप नहीं कर सकता? कहते जिसके पूर्व जन्म के पाप बहुत अधिक हो, उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। तुलसी पूर्व पाप से, पूर्व जन्म में जो पाप किए हो, तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के तेज से भूख विदा हो जाए। जब तेज बुखार हो तो भूख नहीं लगती है। आदमी कहता है भूख नहीं लग रही, कह रहा इच्छा नहीं है, ज्यादा बुखार है, फीवर तेज है, तो भूख क्यों विदा हो जाती है? ज्वर के तेज से। ऐसे तुलसी पूर्व पाप से, पूर्व जन्म में इतने पाप किए हैं, हरि चर्चा न सुहाए, ना तो हरि कथा न हरि नाम सुहाता नहीं व्यक्ति को। चाहकर भी राम बोल नहीं पाएगा। वाल्मीकि जो थे उनके लिए कहते हैं, उनको जब नारद जी ने कहा कि प्रभु का नाम लीजिए, राम बोलिए, तो राम ना बोल पाए। क्या बोले? मरा। तो उन्होंने कहा कि मरा बोल सकता हूं, उल्टा। और मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म भगवान को पा गए उल्टा नाम जप करके। लेकिन जप की इतनी महिमा है कि जप के बिना तो भगवान को पाना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी 100 योजन समुद्र को कूद गए जब भगवान राम की सेवा में लगे थे। रामेश्वरम में खड़े हुए जिस पर्वत श्रृंखला में चढ़ते थे वो नीचे दब जाती थी, इतना वजन था। जिस पर्वत पे चढ़ते थे वो नीचे दब जाती थी। और कूद करके रामेश्वरम से लंका पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो प्रभु ने, सबने प्रश्न किया उनसे कि कैसे आप इतना 100 योजन का समुद्र कूद गए? क्या ये आपकी जंप की शक्ति थी, या पवन पुत्र होने के कारण पवन की शक्ति से आप चले गए? पवन देव ने आपकी मदद करी, कैसे आप चले गए? तो एक लाइन है, जैसे आप जानते ही हैं, प्रचलित है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, उन्होंने मुख में भगवान राम के द्वारा दी गई मुद्रिका रख ली थी, जिसके कारण जल्दी लांग गए, बहुत जल्दी से लांग गए। इसमें अचरज की कोई बात नहीं है।
तो मुद्रिका में ऐसा क्या था, हम भी मुंह में अंगूठी रखें तो क्या हम एम्स हॉस्पिटल से बहादुरगढ़ तक लांग सकते हैं थोड़ा? तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं लांग सकते? और हनुमान जी कैसे लांग गए? क्योंकि वो तो बता रहे कारण है प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई। सीता जी ने पूछा कैसे आए? बोले मुख में अंगूठी रख करके आया। वो दिखाओ जरा अंगूठी। अंगूठी दिखाई तो उस अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ था क्या? राम। तो किस शक्ति से आए? नाम की शक्ति से। तो नाम नहीं होता तो भगवान के पास जाना मुश्किल था। तब कहते हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित, सुंदर सुंदर नाम का नाम लिखा हुआ था। इसको देखकर सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे ही उन्होंने, सीता जी ने सुना कि राम जी के बारे में, और राम जी के बारे में देख करके दुखी है सीता कि कब आएंगे मेरे प्रभु राम लेने के लिए, तो हनुमान जी ने इस मौके का फायदा उठाया। तो भक्त को मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब समाज में दुख व्याप्त हो तो उसको जरूर प्रचार करना चाहिए। हमारे इस्कॉन के भक्तों ने बहुत फायदा उठाया कोरोना टाइम का। जितने लोग परेशान थे सबको कथा सुनाए सबको कथा सुनाए, सारे भक्त बन गए। इतने सारे भक्त बन गए, पहले इतनी बाढ़ नहीं थी, भक्तों की बाढ़ आ गई। इतने हजारों भक्त जुड़ गए। कैसे जुड़ गए इतने सारे भक्त? क्योंकि हरि कथा उसी समय ज्यादा इफेक्ट करती है जब व्यक्ति परेशान होता है। क्योंकि वो भव सागर में फंसा हुआ व्यक्ति, उसको महसूस होता है, तो भव औषधि, नाम की औषधि उसको बाहर निकालती है, दवाई है ना। तो हनुमान जी ने देखा सीता जी बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो उन्होंने तुरंत भगवान राम की कथाओं को वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता के दुख भाग गए। जैसे ही रामचंद्र जी का वर्णन करने लगे हनुमान, लगी सुने श्रवण मन लाई, अधिहुते सब कथा सुनाई। सारी कथा सुना डाली। राम जी आ गए हैं, जटायु ने ऐसे बताया, संपाति ने ऐसे बताया, बस आ गए हैं प्रभु राम आपकी रक्षा करने के लिए, अब ज्यादा दूर नहीं है। श्रवण अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होई कि न भाई। ये कथा कैसे फोन लग रही थी? उस दुख में जीवन में अमृत के समान लग रही थी कि अरे मुझे तो अमृत मिल गया है। क्योंकि सीता जी के लिए वो जीवन भगवान राम से अलग रह करके विष के समान जीवन है। तो कहते हैं हम जो जीवात्माएं, हम सीता की तरह हैं, जो कि रावण रूपी मन की लंका के अंदर इस भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं। हम कौन है? सीता। और ये शरीर क्या है? लंका। और इसमें मन क्या है? रावण, जिसने जबरदस्ती हमको बांध दिया है इसके अंदर। और दुखी हैं कि कब इस संसार से निकलेंगे। तो एक ही चीज सुख दे सकती है, क्या? राम कथा, कृष्ण कथा। रामचंद्र गुण वर्णन लागे, सुनत सीता कर दुख भागे। दुख भाग जाएगा जैसे व्यक्ति कथा के प्रति रुचि दिखाता है। लेकिन रुचि दिखा क्यों नहीं पाता? क्योंकि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पाप इतने किए हुए हैं, पूर्व काल में किए हैं और इसमें भी करे जा रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं पाप, हरि नाम लेते नहीं हैं। तो लोग बोलते हैं ज्यादातर कि हरि नाम लेने की इच्छा तो है लेकिन मन नहीं लगता। तो कैसे मन को लगाएं? तो मन को लगाने की जरूरत नहीं है। जब औषधि खाई जाती है, आप भी जानते हैं दवाइयां देते हैं हॉस्पिटल में, कितने लोग मन से दवाई खाना चाहते हैं। किसी को पता चले कैंसर हो गया है, कोई कीमोथेरेपी मन से करवाता है, मन से कराता है, कोई जबरदस्ती कराता है। तो हमें भी पता चल गया है कि हम इस संसार में फंस गए हैं। इस भव सागर से निकलने की एक ही उपाय है, भव औषधि, भगवान का नाम। तो उसको औषधि के समान, दवाई के समान, कीमोथेरेपी के समान लेना चाहिए रेगुलरली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसा होता है कि भगवान का नाम जो है वो व्यक्ति जैसे ही लेगा, उसके जीवन में उसको एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव उसे करता है। लेकिन नाम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जितना ज्यादा विश्वास रख के, श्रद्धा रख के करेगा। आप देखिए, डॉक्टर की दवाई तभी लगती है जब डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है। अगर मान लो आपके घर में कोई वही बात बोल रहा हो जैसे दवाइयों का ज्ञान है, वो बोले ये वाली दवाई ले लो बुखार के लिए, आप पैरासीटामोल ले लो, हम भी इसी से ठीक हुए थे। आदमी सुन तो लेगा लेकिन लेगा नहीं, क्योंकि उसकी बात पर उसको भरोसा नहीं। फिर वो जाएगा हॉस्पिटल में, ढूंढेगा, फिर डिग्री पढ़ेगा, MD है, FRCS है ना, तो कहेगा हाँ ये अच्छा है। फिर वो बोलेगा आप पैरासीटामोल ले लो, तो कहेगा हाँ भी ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी बात पर विश्वास।
तो नाम दुनिया गा रही है, लेकिन जब उसे किसी व्यक्ति के माध्यम से लिया जाता है, गुरु के माध्यम से, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, तो उसके अंदर बहुत बल और शक्ति बढ़ जाती है। इस संसार में 3 प्रकार के आनंद हैं, जिसे कहते हैं, पहला आनंद होता है जिसे कहते हैं प्लेजर ऑफ बॉडी, शारीरिक आनंद। दूसरा होता है प्लेजर ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल आनंद, यानी कि मनोधार्मिक, मानसिक आनंद। और तीसरे प्रकार का होता है स्पिरिचुअल प्लेजर, यानी ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक आनंद। तो पहला आनंद है शारीरिक आनंद, शरीर से उत्पन्न होने वाला आनंद। तो कौन कौन से होते हैं शरीर से उत्पन्न होने वाले आनंद? क्या होता है? स्लीपिंग, सोना, शरीर को आनंद मिलता है, सोना अच्छा लगता है। और आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खाना ठंडी में बड़ा अच्छा लगता है। गला खराब हो जाए कुछ भी हो, लेकिन आइसक्रीम खाएंगे, है ना। एसी के आगे सोना, चाहे हड्डियों में दर्द कितना भी हो, लेकिन सोएंगे, है ना। ये सारे शारीरिक आनंद है। इंटेलेक्चुअल आनंद यानी मानसिक आनंद कौन से होते हैं? मानसिक आनंद, हाँ ना, मानसिक आनंद, हाँ, फिल्में देखना तो मानसिक आनंद नहीं है। इंटेलेक्चुअल आनंद और भी होते हैं। और देखिए और कौन से होते हैं, सोचिए जरा। इंटेलेक्चुअल आनंद, भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल आनंद में आता है। इंटेलेक्चुअल आनंद क्या है? क्वालिफिकेशंस, अपनी डिग्री के बारे में बताना। आपने क्या किया? हमने सीए किया है, हमने एमबीबीएस किया है, हमने एमडी किया है, हमने अब मेरा प्रमोशन हो गया है। उसमें फिजिकल आनंद नहीं है, यहाँ है मानसिक आनंद मिलता है। प्रमोशन हो जाना, डिग्री पा लेना, पढ़ाई लिखाई आ जाना, कोई रिसर्च पेपर वर्क का पास हो जाना, कोई मैगजीन में छप जाना, पब्लिकेशंस में आ जाना। आप ही को पता है बस, और किसी को नहीं पता पब्लिकेशन में आया हुआ, लेकिन वो आनंद आपको मिल रहा है क्योंकि वो मानसिक आनंद है, इंटेलेक्चुअल प्लेजर। और तीसरे प्रकार का आनंद है ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, दिव्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, और वो है भगवान के नाम और भगवान की कथाओं में। लेकिन तीनों प्लेजर में से सारे प्लेजर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। जैसे कि शारीरिक आनंद, आइसक्रीम खाना शुरू किया तो उस टाइम जब वो निकल रही होती है उसमें से, डब्बे के अंदर से, और आप तक आपके हाथ तक नहीं आई है, तो मुंह के अंदर इतनी लार आती है, मजा आ जाएगा, ये मिल जाए बस जल्दी से, पैसे दे दे, जल्दी करो भाई, पिघल जाएगी। लाते ही मुंह के अंदर पूरा करके खा रहे हैं उसको अच्छे से, और इतना आनंद। और जैसे ही वो खत्म हो जाती है तो आप देखेंगे प्यास लगने लगती है आइसक्रीम खाने के बाद, आनंद समाप्त हो गया। उससे पहले पानी नहीं पिया, लेकिन उसके बाद पानी पीने की इच्छा आ रही है, और आपने उस डंडी को उठा करके फेंक दिया, क्योंकि नाउ द प्लेजर हैज एंड। उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट था। ऐसे इंटेलेक्चुअल प्लेजर, आपकी जब तक पब्लिकेशन नहीं छपी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और वो पब्लिकेशन में आ गया, पेपर में आ गया, आर्टिकल छप गया, न्यूज़पेपर में छप गया, आपका नाम आ गया, आपने 20 लोगों को दिखा दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद दूसरे व्यक्ति का आ जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा, दूसरा आर्टिकल आ गया। तो इस तरह से लाइफ में हम देखते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स हैं या मटेरियल प्लेजर्स, जो भौतिक आनंद है, इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इनका एक एंड पॉइंट है। पर ट्रांसेंडेंटल प्लेजर जो है, आध्यात्मिक आनंद, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। 80 साल का, 90 साल का आदमी भी हो, भगवान का नाम लेकर के आनंद प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन ऐसा है, आनंदम अबुधि वर्धनम, ये ऐसा सागर है जिसका वर्धन होता है, रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। मीराबाई कहती है ना, भगवान का नाम कैसा है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चे ना टूटे चोर नहीं लूटे। नाम को ना खर्चा कर सकता है कोई, कि भैया आज पानी की बोतल ली थी तो सुबह 16 माला जपी थी, 2 तो खर्च हो गई, अभी वापिस फिर जाकर 2 जपनी जपे, ऐसा तो नहीं होता। न खर्चे न टूटे, कोई बोले जरा 100 रुपए के खुले देना, उसको खुले देने के चक्कर में मेरे 4 माला खराब हो गई, ऐसा तो नहीं होता। न खर्चे न टूटे चोर नहीं लूटे। प्रभु जी का फोन चोरी कर लिया, बता रहे थे मेरे को, लेकिन
हरि नाम तो चोरी नहीं कर सकता, माला ले सकता है, नाम तो चोरी नहीं कर सकता। जो खजाना करके नाम जप के रख दिया वो रख गया फिक्स डिपॉजिट, उसको कोई ले नहीं सकता। खर्चे न टूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, रोज 1.25 गुना बढ़ता है। जितना किया है उसमें जब दूसरा करेंगे तो पहले वाले से ये 1.25% बढ़ता जाएगा। ऐसी कोई है एफडी जहां रोज 1.25 गुना बढ़ रहा हो? पूरे साल का 4%, 6%, 5%, 9% दे देगी बैंक आपको। 1.25% रोज का बढ़ाने वाला कौन सा बैंक है? एक हरिनाम बैंक है जो रोज बढ़ाता है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो भगवान का नाम ऐसा है, उसके बाद भी कोई ना करे तो कितना अभागा व्यक्ति है। कहते हैं कि जो ना जपे राम नाम वो है किस्मत के मारे हैं। उनकी किस्मत फूटी हुई है। किस्मत जब फूटी होती है, किस्मत मान लीजिए एक प्याला है, उसमें छिद्र है, वो फूटी हुई है, तो पानी जितना भी भरोगे नीचे से बह जाएगा। जो ना जपे राम नाम वो है किस्मत के मारे, राम के तो नाम ने पत्थर भी तारे। राम के नाम से तो पत्थर जैसी चीज तर जाएगी। क्या आपका भाव भव सागर से नहीं पार हो सकता है, लेकिन उसके लिए भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, वो भी प्रगाढ़ता के साथ में। एक बार एक साधु थे, वो स्टेशन पर टीटी से लड़ रहे थे, टिकट नहीं लिया था, तो टीटी बोल रहा था टिकट दिखाइए। तो साधु जोर जोर से बोल रहे थे राम राम राधे श्याम। तो टिकट चेकर बोला कि गेट पार करने नहीं दूंगा, टिकट नहीं दिखाओगे तब तक गेट पार करने नहीं दूंगा, ये राम राम राधे श्याम से काम नहीं चलेगा, टिकट दिखाओ। साधु बोला राम नाम को आप जानते नहीं हैं, इसको लेकर के लोग संसार पार कर जाते हैं, मैं गेट पार नहीं करूं। तो लगातार राम 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 बोलता रहा। टीटी बाद में इरिटेट हो गया, बोला यार बाबा जाओ यार तुम। तब से लगा था राम राम राम। तो उसने कहा मैंने कहा था ना, ये नाम भगवान का सागर पार कर सकता है, गेट पार नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राम के नाम में बहुत शक्ति है, भगवान कृष्ण के नाम में। इस नाम को प्रगाढ़ता से पकड़ना चाहिए। कहते हैं इस दोहा में आता है, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन पे, कृपा सिंधु करदास। कपि के बचन, कपि यानी कि बंदर, वानर। जो हनुमान है वो कपि कहते हैं उनको। कपि के वचन सप्रेम सुनी, सुनते वक्त प्रेम होना चाहिए स्पीकर के प्रति, कथा के प्रति, भगवान के प्रति, तब उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। अब ये फेथ आएगा कैसे? जब फेथ होता है 2 प्रकार का, एक होता है कोमल फेथ, कोमल विश्वास, कोमल श्रद्धा, और एक होती परिपक्व श्रद्धा। कोमल श्रद्धा के साथ जब व्यक्ति आना शुरू करता है सत्संग में, तब उसकी इतनी स्ट्रांग श्रद्धा नहीं होती कि कंठी पहने, जाप माला करे, तिलक लगाए। वो ऐसे आ जाता है दुखी संसार में, चलो सुनेंगे, क्या पता यहाँ कोई रास्ता मिल जाए जीवन को जीने का। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। तो जब जितना सुनेंगे, सुनते 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 विश्वास उत्पन्न हो जाता है। जाना मन क्रम बचन ये, कृपा सिंधु करदास। जब मनसा वाचा कर्मणा कोई व्यक्ति फिर उस सेवा में लगता है ठाकुर जी के, तो फिर उसके अंदर दास बनने की भावना जागृत होती है। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू ना है। ये नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में। ये कोई नई चीज नहीं है कि हमें कहीं से खरीदनी पड़ेगी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू ना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना इस चीज का उदय हो जाएगा। इसलिए श्रवण के ऊपर, हरि कथा के रोज सत्संग सुनना चाहिए, केवल मंगलवार को नहीं। रोज प्रयास करें कि हम हरि चर्चा, हरि कथा सुने, और जितने ज्यादा हम हरि चर्चा, हरि कथा सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास भगवान पर बढ़ेगा। इसलिए ये जो कान है, इनका इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। कान कितने हैं हमारे पास? हाँ जी, 100। कितने हैं? 2, मुझे लगा 100। तो 2 कान है, और मुंह कितना है? तो इसलिए बोलना कम होता है और सुनना ज्यादा होता है। अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। जितना ज्यादा हरि कथा श्रवण करेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता चला जाएगा भगवान के प्रति। लोग बोलते हैं हमारा फेथ नहीं बढ़ रहा है। फेथ बढ़ेगा केवल हरि कथा के श्रवण से। तो लोग भगवान की भक्ति कई बार इसलिए भी नहीं करते हैं,
ये सोच करके कि हमने सुना है कि हरि भक्त जो है ना वो गरीब होते हैं। हरि के भक्त गरीब दिखे हैं। सुदामा गरीब थे, मीराबाई का घर छूट गया, बड़े दुख दर्द होते हैं जीवन में। सूरदास बेचारे नेत्रहीन थे। हमने ये देखा है कि हरि भजन करने वाले जो होते हैं उनके जीवन में दुख बहुत है। इसलिए हम तो शिव जी की उपासना कर लेंगे, देवी की उपासना कर लेंगे, लेकिन हरि भजन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें दुख, कष्ट और गरीबी है। लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। इस समाज में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आप में से है किसी का ऐसा क्वेश्चन? भले हाथ खड़ा ना करे, लेकिन मन में तो विचार यही है आपके भी कि हरि के भक्त गरीब होते हैं। सुदामा का लोग उदाहरण देते, सुदामा जी थे, मीराबाई थी, सूरदास थे, तुलसीदास थे। गरीबी है, परिवार छूट जाते हैं, तब हरि प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐश्वर्यशाली तो होते हैं देवी के भक्त, ऐश्वर्यशाली तो होते हैं शिव जी के भक्त, देवी देवताओं के भक्त। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मायस्ते हतः ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और जो हरि भक्ति करते हैं वो समझदार होते हैं। और अगर आप श्रृंखला लिखने बैठेंगे कि भगवान कृष्ण के भक्त कितने अमीर हुए हैं तो आपकी पेन डायरी भर जाएगी, लेकिन आप दौलत को लिख नहीं सकते, इतनी दौलत कमाई। उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज। जानते हैं युधिष्ठिर को? कौन थे युधिष्ठिर? पांडव तो थे ही, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, राजस्व यज्ञ किया, पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो राजा बने, खाली इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं थे, पूरी पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट, 7 द्वीप के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर। किसके भक्त थे? तो अब तो ज्ञानी सत्य गरीब ही होते हैं कृष्ण भक्त। दूसरा उदाहरण परीक्षित महाराज, उन्हीं पांडव वंश में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, चक्रवर्ती सम्राट थे, 7 द्वीप के राजा, अंतिम पांडव वंशी, भागवत कथा के श्रवण करने वाले, जिन्होंने शरीर में रहते ही स्वशरीर भगवान को दर्शन किया था अपनी माँ की गर्भ में। उनका नाम पड़ा विष्णुरात। जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उनको भागवत कथा का श्रवण सुखदेव मुनि, व्यास देव के पुत्र से श्रवण करने का मौका मिला। तो सोचिए, भागवत कथा भी सुनी और पूरी पृथ्वी के राजा भी रहे। तो वो कौन थे? कृष्ण भक्त थे। प्रहलाद महाराज कष्ट सहे, लेकिन बाद में जब 5 साल की उम्र में भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उनके पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, उसके बाद उनको राजा बनाया गया। तो राजा बनकर रहे प्रहलाद महाराज। तो एक और राजा, 3 राजा हो गए। वो कौन थे? कृष्ण भक्त, केशव धृता नरहरि रूपा। और चौथे ध्रुव महाराज, 6 महीने की उम्र में ही भगवान नारायण को प्रकट करके, प्राप्त करके भगवान के पास जब गए, भगवान ने कहा तुम्हें ध्रुव क्या चाहिए? बोले प्रभु अब तक तो मैं कांच के टुकड़े चाहता था, लेकिन जब हीरा मिल गया है आपके जैसा तो कांच के टुकड़े पाकर क्या करूंगा? आप मिल गए हैं। जब भगवान मिल जाते हैं तो भगवान के अंदर समग्र ब्रह्मांड प्राप्त होता है। हमें ऐसा फील होता है कि हम गाड़ी मांग ले, बंगला मांग ले, भौतिक सुख मांग ले, लेकिन कृष्ण प्राप्ति हो जाने पर संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो व्यक्ति को ना मिले, है ना? जैसे आप गाड़ी चलाएं, कार चलाएं और मर्सिडीज कार में एक ड्राइवर रखें। ड्राइवर कौन है? आपका सर्वेंट है, सेवक है। अब मर्सिडीज में एसी चला के तो चलेंगे कि धूप में चलेंगे गाड़ी खोल के? एसी चलाए, लेकिन ड्राइवर तो एसी की वैल्यू का नहीं है, लेकिन वो भी तो एसी में रह रहा है। अच्छा, आप खाना खाएंगे तो क्या उसको नहीं देंगे? तो जो आप खाएंगे 5 स्टार का, वो कहेंगे एक प्लेट इसको भी, तो हमारा ड्राइवर बाहर बैठा हुआ है। जिस फंक्शन में जाएंगे उस फंक्शन में बड़े, उसमें बोलेंगे हमारे ड्राइवर को पहले खिलाओ फिर हमें खिलाना, क्योंकि हमें जाना है, जल्दी निकलना है। जो आप खाएंगे वो खाएगा, जो आप पहनेंगे वो पहनेगा, जहां आप जाएंगे वहां वो जाएगा, जो आप करेंगे वो करेगा। लेकिन उसने क्या किया है? केवल दास बन गया है। तो अगर कृष्ण के दास बन जाओगे तो जो आनंद कृष्ण प्राप्त करते हैं वो आनंद भक्त भी प्राप्त करते हैं। लेकिन दुनिया क्या करती है? भगवान का दास बनना नहीं चाहती है, मालिक बनना चाहती है। अब आप कितना भी मालिक बनना चाहे मर्सिडीज के बराबर में, तो आप मर्सिडीज तो आप नहीं कमा सकते। आप मारुति गाड़ी ले लेंगे या कोई और छोटी गाड़ी ले लेंगे उसके मुताबिक, उसके मुकाबले, और सोचेंगे मुझे मर्सिडीज वाला आनंद मिले। वो कैसे मिलेगा? वो तो जब उसमें जाएंगे तभी मिलेगा। उसके लिए आपको कृष्ण भजन ही करना एक ही रास्ता है। तो इसलिए भगवान का भजन कोमल श्रद्धा से प्रारंभ किया जाता है और चलते चलते फिर वो
परिपक्व श्रद्धा में श्रवण के माध्यम से बदल जाता है, स्ट्रॉन्ग फेथ। तो प्रहलाद महाराज जो थे, ध्रुव महाराज जो थे, इनका स्ट्रॉन्ग फेथ था। 6 महीने में ही भगवान को जब प्राप्त किया, भगवान से कुछ ना मांगा, तो भगवान ने कहा कल ऐसा होगा, लोग कहेंगे कृष्ण भक्त तो ऐसे होते हैं ना, कृष्ण भजन तो ऐसा है, पहले इच्छा लेकर जाओ फिर भजन करो, प्रभु का नाम ऐसा है सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, फिर मांगने का मन नहीं करता। प्रभु ये तो आपके नाम की चालाकी है, देना नहीं चाहते हो इसलिए नाम भजन पकड़ा देते हो, नाम भजन करके हम गरीब रह जाते हैं, इसलिए हमें ये करना नहीं है। तो भगवान ने कहा कहीं कल को कोई ऐसा दोष न लगा दे मेरे भक्तों पर या मुझ पर, इसलिए मैं तुम्हारे मनोधर्म में, मन में चलने वाले विचारों की भी पूर्ति करूंगा। तुम जब आए थे तो तुमने अपने पिता उत्तानपाद की गद्दी को छोड़ करके, उनकी गोदी को छोड़कर तुम्हारी माँ सुरुचि ने कहा था जाओ भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी गर्भ से पैदा हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से ये मांगूंगा। तो जब निकले घर से गुस्सा करके, तो मन में ये प्रार्थना करी कि अपने पिता से भी ज्यादा बड़ी गद्दी पा करके लौटूंगा। पिता से भी ज्यादा बड़ी नहीं, दादा से भी ज्यादा बड़ी गद्दी। ब्रह्मा के पुत्र थे उत्तानपाद, बोले मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, तो ब्रह्मा मनु के बाद आपके उत्तानपाद राजा, बोले इनसे भी बड़ी गद्दी प्राप्त करके मैं लौटूंगा। लेकिन जब भगवान को मिले तो बोले अब कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान बोले ऐसे नहीं होता है, अब तुम नहीं मांग रहे हो, लेकिन मेरी क्या स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई मेरे भजन करता है, जो इच्छा लेकर भजन शुरू किया हो, भले उसकी इच्छा समाप्त हो जाए मांगने की, अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे पता है उसके क्या जरूरत है, फिर मैं उसकी जरूरत पूरी करता हूँ। तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, जब तुम आए थे तुमने ये मांगा था कि तुम्हें अपने पिता से ऊंची गद्दी चाहिए, जाओ मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से ऊंची गद्दी देता हूँ। ब्रह्म लोक से भी ऊपर एक लोक बनाऊंगा तुम्हारे लिए, उसका नाम होगा ध्रुव लोक। और जब तक जियोगे तो तब तक तुम यहाँ पर एकमेव छत्र राज्य करोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। 36,000 साल, 2-4 साल 5 साल की पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं बन गए, MP MLA कॉर्पोरेटर का चुनाव, 36,000 साल का राज्य मिला। और वो भी कैसा, उसको कोई हरा नहीं सकता है, हमेशा अपोजिशन पार्टी कोई खड़ी नहीं हो सकती है। एकमेव राज्य प्राप्त किया उन्होंने, है ना, और वो सक्सेसफुल हुए। 36,000 साल का राज्य पाया। तो जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा राज्य कैसे मिल गया, खाली हरि भजन करने। तो कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त गरीब होते हैं? होते हैं कृष्ण भक्त गरीब? जो कोई बोले गरीब होते हैं, उसका कारण क्या है? गरीब इसलिए होते हैं, कृष्ण भक्त मांगते नहीं है भगवान से। कहते हैं कि ज्यादा धन आने से धन के अंदर लालच, लोभ, आसक्ति होती है, और वो आएगा तो हमारा भजन छूटेगा, इसलिए भक्त चाहते नहीं है। अगर भक्त चाहे ना तो पेड़ के अंदर से पैसा पैदा कर दे, इतनी शक्ति होती है हरि नाम के अंदर, इतनी शक्ति है। लोग कहते हैं ना अरे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी के भक्तों ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद हमें यहाँ पर अमेरिका में नया नया एक मकान बनाया है, किराए पे लिया है, और उसमें हमने एक छोटा सेंटर खोला, इस्कॉन का प्रथम सेंटर, लेकिन पैसे नहीं है देने के लिए किराया। मकान मालिक कह रहा है तुम अपने भगवान को लेके निकलो यहाँ से, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं। हम कहाँ से लाएं, क्योंकि हमने तो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर सेंटर में रहने लग गए, अब हमें पता नहीं करना क्या है, फंडिंग कहाँ से होगी, कुछ पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने कहा चिंता मत करो, सतत कीर्तयन्तो याम ये जना पर्युपासते, जो सतत कीर्तन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूँ कि कैसे अपने कार्यों को किया जाए। तो तुम भजन करते रहो, तुम्हें भगवान बुद्धि देंगे, सब अरेंजमेंट करेंगे। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तो तुम चिंता मत करो, जपा करो। तो भक्त कहते हैं 1 महीना कंप्लीट होने वाला था, बार बार आकर के मकान मालिक पूछ रहा था कब मिलेगा, कब दोगे किराया, कब दोगे। हम एक पेड़ था फर्स्ट फ्लोर पर, हम उस पेड़ के नीचे बैठे जप कर रहे थे, इधर पेड़ था, फर्स्ट फ्लोर पर ये बैठे थे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और हवा में डॉलर्स आने लगे, और डॉलर्स आने लगे आगे। तो भक्त ना कह हैरान हो गए देख करके, माला छोड़ करके नोट उठाने लग गए, डॉलर्स उठाए, काउंट किए, उतने ही थे जितने किराए के लिए जरूरत थी। तो जाकर के उन्होंने किराए मकान मालिक को दिया। जब मकान मालिक को दिया, प्रभुपाद जी को ट्रंक कॉल मिला है, उस टाइम ट्रंक कॉल होते थे। ट्रंक कॉल आया, प्रभुपाद से बोले स्वामी जी अमेजिंग, मजा आ गया स्वामी जी, आपने बिल्कुल कहा था, नाम में बड़ी शक्ति है, हम ध्यान से जप कर रहे थे, रो रहे थे प्रभु हमारी मदद करो, पेड़ के ऊपर से पैसे आने लग गए। स्वामी जी मजा आ गया, नाउ वी हैव नो टेंशन,
प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लेजी मत हो जाना कि पेड़ से पैसे आ रहे तो भजन करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे। अगले महीने कुछ नौकरी करो पार्ट टाइम, तुम लोग, एक व्यक्ति नौकरी करेगा, एक व्यक्ति टेम्पल संभालेगा, उसकी सैलरी से अपना किराया पे करो, आलसी नहीं बनना है ना। हर बार नहीं आएंगे, एक बार भगवान ने मदद करी क्योंकि इस समय तुम फंसे हुए थे, तुम्हें मालूम नहीं था, लेकिन अगली बार तुम जानबूझ के करोगे तो फंस जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ये पता चल जाता है तो हम आलसी बन जाते हैं। तो आलसी भी नहीं बनना है। दो प्रकार के लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, और दूसरे कहते हैं सब कुछ भगवान के भरोसे होता है। जैसे हमारे प्रभु जी कहते हैं जब ठाकुर जी चाहेंगे तब मान नाला जपवा लेंगे। तो कुछ होते हैं भगवान पे छोड़ के बैठ जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, हमारी मेहनत ही सब कुछ है। एक्चुअली फैक्ट ये है, ये दोनों चीजों का सामंजस्य जब होता है तभी कुछ रिजल्ट निकलते हैं। जैसे बैंक के अंदर एक लॉकर होता है, उसमें दो चाबियां होती हैं, एक मैनेजर की, एक क्लाइंट की। क्लाइंट अपनी ना लगाए तो मैनेजर नहीं खोल सकता, मैनेजर ना लगाए तो क्लाइंट नहीं खोल सकता। तो मैनेजर की चाबी है कृपा की चाबी, और क्लाइंट जो है कस्टमर की चाबी है प्रयास की चाबी। ये दोनों चाबी लगती है प्रयास की, इच्छा की, तब कृपा की चाबी लग जाएगी, तो दोनों चाबी लगने पे लॉकर खुल जाएगा। इतनी कृपा बरसती है, फिर आप रखाए नहीं रखती है, इतना कृपा आती है। तो प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के। कृष्ण कहते हैं मैं उन्हीं की मदद करता हूं जो सच में अपनी मदद करवाना चाहते हैं। डिजायर, इस संसार में बंधन का कारण है इच्छा, इस संसार से मुक्ति का कारण है इच्छा, इस संसार में प्रभु प्राप्ति का कारण है इच्छा, अपराध का कारण है इच्छा। सारी दुनिया टिकी किस चीज पर? एक चीज पर, वो है इच्छा। जैसी इच्छा होगी प्रभु वैसी इच्छा को प्रगाढ़ करते हैं। आपकी इच्छा है मैं देवी देवता की पूजा करूं, कृष्ण गीता में कहते हैं मैं तुम्हारी उसी इच्छा को प्रगाढ़ कर दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगर कृष्ण चाहे तो सबको कृष्ण भक्त नहीं बना सकते एक बार में, सबका मन बदल दें, वो तो ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक है। लेकिन भगवान जबरदस्ती नहीं करना चाहते, कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। प्रीति तो प्रेम से होती है। किसी लड़की से प्रेम करता है कोई, कहे शादी कर ले तेरी, वरना कनपट्टी पे गनबंदूक रख के मार डालूंगा। ये शादी तो हो जाएगी, लेकिन क्या इसमें प्रेम होगा? तो भगवान जबरदस्ती चाहे तो सबको गोली मार कर पूजा करवा सकते हैं अपनी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये प्रीति की बात है, प्रेम की बात है। तुम्हें मैंने आजादी दी है, चुनो, चुनाव करो, अपने प्रयास करो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रयास करो, चुनाव करो। बस एकमात्र इच्छा एक ऐसी है जो आपको प्रभु से मिला सकती है, इच्छा ऐसी है जो प्रभु से दूर ले जा सकती है। जितनी ज्यादा इच्छा होगी उस इच्छा के अनुरूप आपकी विजय होने वाली है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक चोर है, चोरी करना चाहता है, और एक मालिक है, उसको पता है कि आज मेरे घर चोरी हो सकती है। पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया, बड़े लोग होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको पहले पुलिस बता देती है आपके घर पे छापा पड़ सकता है, चोरी हो सकती है, और चोर को भी पता है आज मुझे इसके घर जाना है। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से पूछा कि बताओ चोरी होगी या नहीं होगी? तो भक्त चुप रहे, बोले नहीं होगी। कोई बोल रहा होगी, तो अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा होगी ना होगी किस पर निर्भर करता है, जिसकी प्रबल इच्छा होगी वो कार्य होगा। अगर उसकी बचाने की प्रबल इच्छा होगी तो बच जाएगा, अगर चोरी की प्रबल इच्छा होगी तो वो चोरी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे। वो बोल रहा होगा प्रभु मेरे घर चोरी ना हो, और चोर बोल रहा होगा प्रभु आज एक लगवा दे बस काम हो जाए पूरा। दोनों तो प्रभु को कर रहे हैं, तो प्रभु किसकी सुनेगा? जिसकी प्रबल इच्छा होगी, इंटेंस डिजायर। तो प्रभु को पाने की जिसकी तीव्र इच्छा होती है, इंटेंस डिजायर होती है, उसके साथ भगवान हो जाते हैं। वरना प्रार्थना तो दुनिया कर रही है, भगवान को दिया अगरबत्ती से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने दिया जलाया घी का, प्योर घी का, देसी घी का, इसको एग मार्क का, भगवान को कोई एग मार्क नहीं देखना, एप्पल मार्क, एग मार्क कुछ नहीं देखना, कोई दिया घी अगरबत्ती नहीं देखना। ठीक है वो कर रहे हैं, वो एक प्रोसीजर है। भगवान तो एक ही चीज से प्रसन्न होते हैं, तीव्र इच्छा से। तो इसलिए कहते हैं भक्ति की अगर स्वर्ण चाबी है तो वो क्या है? लौल्यम अपिएव केवलम। जिसमें ज्यादा लौल्यम होता है ना, करके दिखाऊंगा प्रभु, आपको पाकर दिखाऊंगा। जैसे ध्रुव ने अपनी माँ का त्याग किया कि नहीं किया? तभी तो उसको प्रभु मिले। अभी यहाँ पर कौन ऐसा होगा? सारे दुनिया में काइंड हार्टेड लोग हैं, कहते हैं अरे ऐसे कैसे, माँ बाप से बढ़कर थोड़ी भगवान होता है, माँ बाप ही तो भगवान होते हैं, उन्हीं की सेवा कर लो भगवान मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलते भगवान। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि छोड़ दो, लेकिन अगर कोई भी चीज संसार में मुझे भगवान प्राप्ति में बीच में आ रही है ना, उसको छोड़कर ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ध्रुव ने अपनी माँ का त्याग किया। भरत जी को राम कब मिले? जब कैकेयी का त्याग किया, या वैसे मिल गए? कैकेयी का त्याग किया तभी तो। आज का कोई पुत्र होता जिसकी माँ ने ऐसा किया होता
कि उसके बड़े भाई को वनवास भेज करके उसको गद्दी पर बिठाया होता तो बड़ा खुश होता। बोला वो काम मैं नहीं कर पाया माँ, तूने कर दिया, वाह माँ, राजमाता बनकर बैठ और हम दोनों मिलके यहाँ आनंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन भरत जी क्योंकि भक्ति के प्रबल प्रभाव में थे, भक्ति भाव में थे, उन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, है ना। नरसिंह भगवान की शरण में नहीं जाने दे रहा था तो उसका त्याग किया। पिता थे, असुर कुल में जन्म लिया था, 2-4 राक्षस जैसी हुआ कर लेता तो क्या दिक्कत थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो भगवान का नाम जपूंगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बलि, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। लोग कहते हैं हमने तो दीक्षा ले रखी है, गुरुजी बनाए थे बचपन में, वो तो गुरुजी तो भक्ति नहीं सिखाए, क्या हम दोबारा इस्कॉन में दीक्षा ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। जिस गुरुजी ने भगवान ही नहीं मिलाए उस गुरुजी का त्याग कर देने में कोई अपराध नहीं है। ये बात बलि ने प्रभु प्रूफ करी है। शुक्राचार्य ने वामन देव भगवान की शरण में जाने को रोका, उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, बोले हटो, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। जो गुरु गोविंद से मिलाए उसको आप इंपॉर्टेंस दें, लेकिन जो गुरु गोविंद से ना मिलाकर बोले शनि जी भगवान होते हैं, देवी जी भगवान होती है, हम ही भगवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध। ये शास्त्र बोल रहे हैं। लेकिन जिसका पूर्व पाप है उसको हरि चर्चा सुहाएगी नहीं। और पाप को नाश करने का तरीका केवल हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। लेकिन क्या है ना, कहते हैं हरि नाम की वैल्यू लोग समझते नहीं है। एम्स में आए थे, यहाँ हमारे योगीनाथ प्रभु ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। आते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, बोलने से क्या है, ठीक है मंगलवार को सुन लेते हैं, हमने मानना तो वही है जो हम करते हैं। हरि नाम सब लोग ले रहे हैं, सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं, सब हरि कथा सुन रहे हैं, सब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, लेकिन सब में प्रगति में भेद क्यों? कोई 16 माला करने लगा, कोई दीक्षा कर लिया, कोई व्यक्ति आज 1 माला 2 माला भी पहुंचा, फिर इसमें भेद क्यों? तो एक छोटी सी कथा बताकर मैं अंत करूंगा, समय हो गया है। कहते एक बार एक धोबी था, उसके पास एक प्यारा सा गधा था, और धोबी गधे को लेकर के घाट के किनारे जाता था और कपड़ों की धुलाई करता था। कपड़ों की धुलाई कर रहा था तो एक दिन उसे एक चमकता हुआ एक सुंदर सा एक हीरे जैसा कुछ पत्थर मिला। उसने कहा ये तो बड़ा सुंदर है, जब से मैंने गधा लिया था बेचारा सूने गला घूम रहा है बिना कुछ के, तो इसके गले को सुंदर बनाने के लिए मैं इस पत्थर को रस्सी में बांध करके इसके गले में नेकलेस बना देता हूँ। तो उन्होंने बांध कर एक नेकलेस बना दिया, गधा सुंदर दिखेगा। अभी गधे को लेकर रोज आता। एक दिन एक जौहरी जानते हैं ना, जो हीरे के व्यापारी होते हैं, जौहरी डायमंड मर्चेंट। तो जौहरी डायमंड मर्चेंट जा रहा था, उसने देखा अरे ये बेशकीमती हीरा है, ये धोबी को कहां से मिल गया, अरे इसको तो चाहिए मेरे को। तो उन्होंने गधे के धोबी से बोला कि भैया ये तुम मुझे दे दो। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं देंगे, हमारे गधे का हम आपको क्यों देंगे। तो बात करते करते घाट से घर तक आ गए। तो जौहरी कहता है अरे भाई दे दो ना, तुम्हारा क्या जाएगा, कुछ पैसे ले लेना। कह रहा नहीं ये हमारे गधे का स्पेशल पत्थर है चमकने वाला। कह रहा वो मैं मानता हूँ, कितने में दोगे? कह रहा आप बताओ कितने में लोगे। पैसे की बात शुरू हो गई। तो उसने कहा 10 रुपए, जौहरी ने। धोबी कहता है ऐसे थोड़ी, इतना सस्ता थोड़ी देंगे। कह रहे चलो 50 में दे दो। तो उसको लगा 50 रुपए में ये पत्थर लेता पागल। कह रहे ले लो। 50 रुपए में पत्थर दे दिया। अब पत्थर ले लिया 50 रुपए दे करके। जैसे ही पत्थर हाथ में आया जौहरी के, पत्थर धम करके पूरा चकनाचूर होकर के फट गया, जैसे बॉम्ब फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जब फट गया तो वो हैरान हो गया धोबी। वो जौहरी कहता है ये फट क्यों गया? तो हीरे की एक वाणी निकली जो कि आचार्य वर्णन कर रहे हैं। क्या बोला हीरे ने? मेरे साथ में आप सब बोलिएगा, है ना। जब गर्दब के कंठ थे, गर्दब यानी कि गधा, गधे को संस्कृत में गर्दब। जब गर्दब के कंठ थे, रही न कौनहु पीर, पर कद्र न जानी जौहरी, जासे फटा शरीर।
गधे के गले में था, गधा नहीं जानता था तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जौहरी ने बेशकीमती हीरे की क्या कहा, बेचा कितने में, खरीदा 50 रुपए। तुमने मेरी 50 रुपए कीमत लगाई, तुम तो जानते थे फिर भी तुमने 50 रुपए कीमत लगाई है, इसलिए इस चीज को सुनकर मेरा हृदय फट गया है। गर्दभ के कंठ था तब तो मैं पीर सह रहा था, ये तो गधा है, मूर्ख है, लेकिन तुम जानकर के भी न जान बन के 50 रुपए, लाख 2 लाख देते तो समझ में आता, मेरी इज्जत रखी तुमने, है ना। तुमने तो मेरी बेइज्जती कर डाली, 50 रुपए में खरीद लिया। पर कद्र न जानी जौहरी, जासे फटा शरीर, शरीर मेरा फट गया है। तो इसलिए हरि भजन सुनने के बाद, गीता देने के बाद, हरि नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद, इस सत्संग कार्यक्रम में आने के बाद भी अगर कोई चैंटिंग नहीं कर रहा है तो भगवान का हृदय फट जाता है ऐसे आदमी को देख करके कि झूठा है यार, तू तिलक लगा रहा है, मंदिर आ रहा है, मंगलवार का प्रसाद खा रहा है, लेकिन जप करने में तू कहता है मैं नाम जप नहीं करूंगा। तो उससे क्या भगवान का हृदय फटता है, जलता है। भगवान कहते कैसा व्यक्ति है, नाम जप के प्रति इसको अभी तक नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, संसार में बहुत सारे नहीं कर रहे, करोड़ों नहीं कर रहे, अरे वो तो गर्दभ हैं, गधे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं ये तो जौहरी हैं, इन्हें तो करना चाहिए, इन्हें तो वैल्यू समझनी चाहिए ना नाम की। मैंने तो जो जितनी वैल्यू समझता है उसी अनुरूप में उसको कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, हरे कृष्णा।